मेरा जो पहला बच्चा हुआ तो 2 साल तक मुझे कुछ नहीं पता चला। तो बच्चा नॉर्मल था लगा मुझे। कुछ दिनों के बाद मैं एक बार हैदराबाद में जा रही थी, तो मेरे बगल में से ट्रेन जा रही है, तो मेरे गोद में बच्चा था। वो एकदम ऐसे शॉकिंग की तरह, वो जैसे पहली बार बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनता है, तो उसका वो एक्सप्रेशन था। और एक और बार शादी हो रही थी गली में, तो बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, तो मेरे बेटा उसको भी देख के ऐसे शॉकिंग मोमेंट दिया। तब हमें कुछ लगा उससे कुछ प्रॉब्लम है। एक बार हमें किसी ने सजेस्ट किया एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस दिल्ली लेके जाइए। तो वहाँ लेके गया तो पता चला मेरे बेटे को दोनों कानों में 98% जो है सुनाई नहीं देता। आई वॉज शॉक्ड। ऐसा लगा ये क्या हो गया। हम उसकी तरफ बोल रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ें बोल रहे, क्या कर रहा है। वो कोशिश भी नहीं, माँ माँ इतना ही बोलता है और कुछ भी बोल भी नहीं पाता था। तो वो डेफ भी था, डम भी था। तो फिर हमने बॉक्स लगा के नर्सरी स्कूल्स में उसको शुरू कर दिया डालना। बच्चे के साथ वो मिंगल नहीं हो पाता था, क्योंकि बच्चे सब बोल पाते थे। कुछ बच्चे उसकी आवाज़ को देख के उसकी मजाक उड़ाते, तो एज ए मदर मुझे बहुत फील होती थी। तो मैं अपने प्रेयर्स में गॉड से हमेशा मांगती थी, आप इतना कठोर होते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे क्या। बच्चे मेरे बेटे को देख के मजाक उड़ाते हैं, वो बोल नहीं पाते थे, वह ऐसे बोलते हैं। एक मदर को ना बहुत तकलीफ़ होता है। मदर है ना अपने से सुंदर, अपने से जो है बच्चा, उसने से बहुत गुना ज़्यादा बेस्ट मांगती है। मैं आपको ये फील करती थी मैं बहुत विश्वासी हूँ। तो ऐसे मुसीबत जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, उसके थ्रू आप जा रहे होते हैं, विश्वास में हम डगमगा जाते हैं। एक और चीज़ हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला मैं दूसरे बच्चे के माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत घबराई गई। एक और स्पेशल चाइल्ड है, एक जो बच्चा होगा वो क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे लगता था मैं मतलब नॉट प्रिविलेज्ड ऐसे फील करती थी। तो मैं प्रे करती थी, यही दुआ करती थी, गॉड एक बेटी दे दो, एक बेटा है कोई बात नहीं, एक बेटी दे दो। गॉड स्टार्टेड लिसनिंग माई प्रेयर्स एंड मेरे को एक बेटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी बच्चा पैदा हुई है। एंड तब मैं मानने लगी गॉड है, वो सुनता है। मेरे लाइफ का प्लान अलग है। और मैं एक टीचर थी, तो मॉर्निंग स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं जॉब छोड़ दिया। तो मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल ले जाना और उनको पढ़ाना, अपना घर में एक हाउसवाइफ की तरह काम सब कुछ देखना। एंड मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे इस विषय में। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसे दोस्त भी, ऐसे टीचर्स भी मिले हैं, उसे मदद की है। गॉड जो है उस रास्ते पे लेके भी गया है। हर दिन जो है वो नया प्यार से, नया तरीके से आपको लेके जाता है। हिब्रूस में कहता है, मैं अभी कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं आपके साथ हूँ। ये चीज़ें मुझे भरोसा देता था, मुझे ट्रस्ट करने में। मैं ये लॉर्ड लेट हिम स्ट्रेंथन माय फेथ। परमेश्वर ऐसे रचाया है तो परमेश्वर ही देखेगा, है ना। मेरे को एक जिम्मेदारी दिया है एक मदर के नाते, तो मैं दुआ करती गई। मेरे बेटा ड्राइंग करता था, स्कूल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स लेके आया। स्टेट लेवल का भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुआ, तो मेरे बेटे स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी में फर्स्ट आया है। 10th क्लास फर्स्ट क्लास में अबाउट 68% से पास हो गया। तो उस समय स्मृति ईरानी जी जो है एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो उनके थ्रू एक सर्टिफिकेट मेरे बेटे को भेजा गया है। अप्रिशिएशन वर्ड्स लिख के उसको सर्टिफिकेट दिया है। उसने क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स किया, उसके बाद वो प्राइवेटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी वो MBA कर रहा है। तो परमेश्वर इस तरह उसकी लाइफ में काम करते गए। मेरे सेकेंड इनिंग की तरह मैं ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पाता, परमेश्वर ने मुझे उस रास्ते में ले जाके मुझे सिखाया
तो ये चीज़ मेरे को समझ आ गई। मुझे ऐसे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, मैं प्रभु का प्यार उनके साथ शेयर करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये मकसद है वो एक अच्छा इंसान बने दुनिया के लिए और एक अच्छे रास्ते में जाए। मुझे समझ आने लगा मुझे गॉड इस तरह बुला रहा है। जब हम ऐसे रास्ते में जाते हैं जो कभी देखा नहीं सुना नहीं, वो ऐसे ही जो है रीअश्योरिंग स्ट्रेंथ से हमें आगे लेके जाता है। ये चीज़ मैं देखती जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी में। तो मैं अभी ये समझी हूँ, मैं जितने दिन मैं जीऊँगी बच्चों के लिए और बच्चों के ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसे काम करूँ और खुदा का महिमा हो मेरी ज़िंदगी से।